यार ये क्या किया है तूने असल? अब ना किसी से मशवरा किया, ना किसी को बताया, जिक्र तक नहीं किया और इतना बड़ा फैसला तूने खुद कर लिया। किससे मशवरा करना? मेरे को रह गया इस दुनिया में। पापा ने हाथ पकड़े के घर से निकाला, सारा ताल्लुक ही तोड़ दिया। कोई पूछने वाला नहीं, कोई हाल भी नहीं पूछ रहा, कोई नहीं देख रहा कि मैं जी रहा हूं, मर रहा हूं, कि कैसा है वो। नहीं क्या क्या ये सही लग रहा है तुझे? मुझे भाई कहता है ये तरीका होता है? ऐसा कुछ नहीं है सर, खुदा की कसम ऐसा कुछ नहीं। तू हमारा खून है यार, ये सब कुछ वक्ती है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हमने तुझे छोड़ दिया, नहीं छोड़ा यार। बाबा ने तो मुझसे दुश्मनी कर ली, मेरा नाम तक नहीं सुनना चाहता। देख अब तू गलत बात कर रहा है अफसल। यार तू बाबा के मिजाज को जानता है, वो अपने मिजाज की वजह से ऐसा कर रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं है कि एक बाप अपने बेटे को भूल चुका है, नहीं भूले वो तुझे। काकी छोड़ना यार, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बाबा का मिजाज नहीं जानता, अच्छी तरह पता है मुझे ये सब। छोड़ी सेंटी बातें। अच्छा चल, मेरे भाई छोड़ दिया, तेरे कहने पे छोड़ दिया। तू हुकुम कर भाई, बता क्या करना है, हुकुम कर तू। फैसल हमदानी को ढूंढोगे मेरे साथ? मदद करोगे? मैं यार इसे क्या पता कि फैसल हमदानी कौन है? सीधे सीधे बात क्यों नहीं करते? इसकी दुनिया दुकान की हद तक महदूद है, इसे बताओ। सुनो, हमें हमारा हिस्सा चाहिए, घर और दुकान में से, बस। अच्छा सही है, करो, बाबा से बात करो, ले लो अपना हिस्सा। मैं तो करना चाहता हूं, बस बाबा तैयार नहीं होते ना, इसलिए तुझे बुलाया। क्या फायदा तेरा? नहीं यार, मैं कौन हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ? खुद बात करो तुम अपना। क्या मतलब है कुछ भी नहीं कर सकते? हर चीज पे तो तुमने कब्जा किया हुआ है। उनके मरने के बाद यही तुम। बात संभाल के बात करो। अल्लाह ना करे, खुदा ना करे कभी मेरे पापा को कुछ हो। अल्लाह ताला मेरी उम्र भी मेरे पापा को लगा दे। क्यों? मरना तो सबको है ना? तुम्हें नहीं मरना, कयामत तक जिंदा रहना। तुमने इससे नहीं मरना, मैंने नहीं मरना। बात तो घुमाओ मत। क्या बात कर रही है ये? बस तुम समझ नहीं रहे हो, मेरे सर पे बहुत बड़ा कर्जा है, मैंने इसको उतारना है बस। मेरे पास और कोई चारा नहीं। बाबा से कहो कि अपने नाताल्लुकी और बेरुखी का ड्रामा बस कर दे, मेरी थोड़ी मदद कर दी। तुझे शर्म नहीं आती? तू इतना बेशर्म हो गया है, इतना। बात सुन आज मेरी, सुन। तू घटिया है, बेशर्म है तू। तू मेरे बाबा के बारे में ऐसी बात कर रहा है, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तो फिर तेरे पापा ने मेरे साथ क्या किया है? बोल। तेरे पापा है ना, मेरे साथ अच्छा किया उन्होंने, बता। तेरे साथ बात करना ही फजूल है। तू फजूल है। जाओ यहां से, बाबा से कह देना अपना हक इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं। आज शाम का आ रहा हूं, उनसे बात करने। हाँ आ जा तू। चल अच्छा है ना, तेरा लालची बहाना से इसी बहाने घर तो आएगा। जो माँ सारा दिन घर के हर कोने में अपने सबसे बड़े बेटे, सबसे लाडले बेटे को ढूंढती रहती है ना, उसे तुझे कुछ लम्हे देखने का बहाना मिल जाएगा।
तू आ सर आंखों पे अपना हिस्सा लेने आ, मेरी माँ थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएगी। तू आ, तू बड़ा आदमी है भाई। हाँ ठीक है, तो सेंटी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। आ जाऊंगा मैं, अपनी चीजें नहीं छोड़ूंगा मैं, मेरा हक है। चलने की तैयारी कर। तुम मेरे मरने तक इंतजार नहीं कर सकते? नहीं प्लीज, खुदा का वास्ता है आपको, अब ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग ना स्टार्ट कर दें मुझ पे। मैं तुमसे जज्बाती बातें करके तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रही, मैं तुमसे दरखास्त कर रही हूं कि ईशा की शादी हो जाए और मैं इस दुनिया से चली जाऊं, तो फिर ये सब कुछ तुम ही लोगों का है। नहीं, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। मैं क्या करूं अगर तुम इंतजार नहीं कर सकते तो? अब आप सब कुछ अंबर और जैद में नहीं बांट सकते। कुछ नहीं कर रहा ऐसा मैं। और एक बात सुन लो मेरी, मैं मजाज हूं इस बात का कि अपनी सारी जायदाद किसी भी एक औलाद को दे दूं, समझे तुम? मैं जानता था बाबा कि जरूर मेरे से कुछ ज्यादती करेंगे, लेकिन ये भी सुन लीजिए, इतनी आसानी से आपके फैसले के सामने मैं सर नहीं झुकाऊंगा। तो जाओ केस कर दो मेरे खिलाफ, जाओ, मैं मुंतजिर रहूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा बाबा, मैं नहीं चाहता दुनिया हमारा मजाक उड़ाए, हंसे हम पे। अच्छा, बड़ा ख्याल आ गया तुम्हें दुनिया का। अगर नहीं होता ना बाबा तो इतनी अरसे खामोश ना बैठा रहता। खामोश? देखिए, मैं आज तक जो चुप रहा और किसी से कुछ नहीं कहा, उसकी वजह यह थी कि मैं चाहता था कि घर की बात घर में ही रह जाए, बाहर लोगों में बात ना जाए, वरना बातें ही करते हैं लोग। लेकिन अब मेरी बस हो चुकी है, मेरा बर्दाश्त खत्म हो चुका है। कब तक मैं अपने ससुराल में पड़ा रहूंगा? फिर इस घर को बेचे, खुदा का वास्ता है, ताकि मैं अपना घर ले सकूं, अपनी जिंदगी शुरू कर सकूं। भाई इतना बड़ा घर है ये, हाँ वापस क्यों नहीं आ जाते? कोई तकलीफ नहीं होगी आपको यहाँ पर। माफ करना बेबी, मैं तो दोबारा जहन्नुम में भूल के भी वापस ना आऊं। क्या कहा? जहन्नुम? अरे यहाँ तुम्हें क्या तकलीफ थी जो तुम ऐसे कह रही हो? जी, हर वक्त के ताने तिशने, काम काम बार, रोक टोक। और कैसी होती है जहन्नुम? कैसी होती है जहन्नुम, बताइए मुझे। बीबी, तुमने अभी ससुरालें देखी नहीं है। सास और नंदें जीना दो भर कर देती हैं और तुम मजे से यहां रह रही थी। ऐसी क्या बात हुई? अच्छा, बस बस बस, ये किस बहस में पड़ गए आप लोग? देखिए, जो बात करने आए हैं वो बात कीजिए और फैसला करें। ठीक है, तो फिर सुन लो मेरा फैसला। ईशा की शादी से पहले मैं इस घर को नहीं बेचूंगी। सुना तुमने? तो आप ये घर नहीं बेचेंगे? हरगिज़ नहीं। रोज़ कयामत के हिसाब से डरते नहीं हैं आप? मुझे रोजे क़यामत का बता रहे हो तुम? हाँ, मुझे अपने गिरेबान में झांक के देखा है कि किस किस का हिसाब देना है तुम्हें? छोड़े से क्या करें आप? खुदा के वास्ते, कोई भी बात मुंह से निकालने से पहले सोच लीजिएगा। बेटा है आपका, सगी औलाद है आपकी। सगी औलाद है तो इससे कहो अपना बोरी बिस्तरे उठाए और दफा हो जाए यहाँ से। तुझे शर्म नहीं आती अरसल? अल्लाह नाराज हो जाएगा तुझसे। तुझे अंदाजा नहीं इस बात का कि माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करना भी गुनाह है। क्या कर रहा है यार तू? अपनी नसीहत अपने पास रखो। मैंने मुंह लगे ना, मुंह तोड़ दूंगा शायद तुम्हारा, कसम से। अब चलोगे? यहीं खड़ी रहोगी? मुझे भी कोई शौक नहीं है लोगों के दरमियान रहने का। और एक बात मेरी भी सुन लीजिए बाबा, अपना हक मैं इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। अपना हिस्सा मैं अच्छी तरह निकलवाना जानता हूं। यहां से निकल। बस 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 करें। क्या मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे को क्या हो गया? किसकी नजर लग गई है मेरे बच्चे को? आज कुछ नहीं हुआ है, वो हमेशा से ही ऐसे थे, सिर्फ आपको नजर नहीं आता था अम्मी। बस करो तुम।
हर वक्त मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती हो। अम्मी खाना खा लें। अरे बेटा तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। क्यों क्यों भूख नहीं है आपको? पता नहीं दिन में भी आप सही से खाना खाती हैं या नहीं। खाया था मैंने दिन में। खाया था तो फिर अभी क्यों नहीं खा रही आप? ये ले थोड़ा सा खा ले। अम्मी भाई की बात को दिल से लगाए बैठी है ना आप? मैं सोचती हूँ बेटा तुम ना होती तो मैं कहाँ जाती। हम दोनों ही एक दूसरे की जरूरत है अम्मी। पर आप देखिएगा सोनिया और भाई को एक दिन अपनी गलती का एहसास होगा। नहीं बेटा, खुद गर्ज लोग कभी अपने को गलत नहीं समझते। मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र रहती है। तुम अपने घर की हो जाओ तो मैं सुकून से हो जाऊं। कैसे निकालना चाहती हैं अपनी बेटी को? हाँ मेरी जान, बेटियां जब तक अपने घर के नहीं हो जाती माँ बाप को सुकून नहीं मिलता। बाप तो तुम्हारे रहे नहीं, उनके हिस्से की फिक्र भी मुझे ही करनी पड़ रही है। छोड़े ना इन बातों को अम्मी। चले आप पहले खाना खाएं, बाद में हम सारी बातें करेंगे। तो फैसल हमदानी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। पता नहीं आजकल ये टेक्नोलॉजी के दौर में इस तरह को कोई कैसे गायब हो सकता है? तो तुम्हें क्या लगता है अब तक वो यहीं घूम रहा होगा? अरे कितनों के साथ चीटिंग करके भागा होगा। मेरे हाथ लग जाए ना वो तोड़ दूंगा उसको। उसके बारे में बाद में सोचना, घर के खर्चे के बारे में सोचो। 1 रुपया तक नहीं है मेरे पास। तुम्हें घर के खर्चे की पड़ी हुई है क्या? मेरी जान को आई हुई पागल हुआ हुआ मैं। अरे पैसे देने का वक्त आ गया है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो ये पागल तुम्हें मैंने किया है? मैंने कहा था कि उसको पैसे देकर आ। सूद के चक्कर में सारे पैसे डुबो दिए तुमने। तो अपने लिए थोड़ी लिए थे, मैंने बिजनेस करने के लिए लिए थे ना। कहा था कि वो हमारे पैसे लेकर इन्वेस्ट करेगा और हजारों के लाखों बन जाएंगे दिनों में। हाँ। कभी सुना है कभी दिनों में हजारों के लाखों बनते हुए? मैंने तुम्हें कहा ना कि उसने कहा था हम हमारे पैसे लेकर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देगा और हजारों के लाखों बन जाएंगे। मुझे क्या पता था कि वो भाग जाएगा। और बगैर किसी सबूत, बगैर किसी कागजात के सारे पैसे उसके हाथ में थमा दिए। मैं अनपढ़ लग रहा हूं तुमको, जाहिल लग रहा हूं? जाहिर सी बात है कागजात है मेरे पास। लेकिन ऐसे कागजात का क्या फायदा? भाग गए वो। अब मुंह छुपाने की क्या जरूरत है? तक मुंह छुपाए फिरोगे? ढूंढ के लाओ उसे। हेलो जोनिया बात कर रही। पहचानती हूँ तुम्हारा नंबर। अच्छा, मुझे लगा कि नंबर भूल गई होगी या डिलीट कर चुकी होगी। कहो कैसे फोन किया? पैसे चाहिए। कितने? 25,000। ठीक है मिल जाएंगे तुम्हें पैसे। लोगी कैसे? तुम्हें खुद पहुंचाने होंगे क्योंकि अरसल तो तुम्हारे पास आएगा नहीं और मैं भी नहीं आ सकती। ठीक है अपने घर का एड्रेस भिजवा दो मुझे, मैं पहुंचवा दूंगी तुम्हें। और ये बिल्कुल मत समझना कि तुम मुझ पे कोई एहसान कर रही हो। बाबा के इतने बड़े घर में रह रही हो, आखिर हमारा भी तो कुछ हक बनता है ना। हाँ बिल्कुल हक बनता है। अगर उस घर को बेचा जाता तो तीनों को बराबरी का हिस्सा मिलता, और अगर बेचना भी नहीं था तो किराए पे ही चढ़ा देती। कम से कम तीनों को पैसे तो मिलते कुछ ना कुछ। मुफ्त में रह रही हो इतने बड़े घर में।
याद रखना कि मैं भी उस घर की बेटी हूँ, हिस्सा मेरा भी है जितना तुम्हारा है। तुम्हें वजाहत देने की कोई जरूरत नहीं है, पैसे पहुंच जाएंगे तुम तक। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी, क्योंकि अरसल घर पे मौजूद नहीं है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा और उसका आमना सामना। ईशा, तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं आऊंगी? नहीं, उम्मीद तो थी कि तुम आओगी। चलो शुक्र है, कम से कम तुम मुझसे तो बदगुमान नहीं हो। सोच रही होगी कि मैं इसी बहाने कहीं घर ना आ जाऊं। इसमें ऐसे घूरने वाली कौन सी बात है? गलत कह रही हूँ क्या? तुम गलत कहती ही कब? बैंक से पैसे निकलवाने गई थी, देर हो गई। बैंक? लाखों पैसे सेफ होंगे ना तुम्हारे पास? नहीं, कुछ ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास। एक सेकेंड, यहाँ पैसे देने की क्या जरूरत है? आसपास लोग अच्छे नहीं रहते, पता नहीं क्या सोचे। अंदर आओ। ₹25,000। 25 कहे थे तो 25 ही लाई हो। तुमने जितने पैसे बोले थे उतने ही लाई हूँ, ज्यादा कहती तो वो भी ले आती। कहने की जरूरत थी, इंसान खुद ही सोच लेता है। जोनिया, ये दरवाजा क्यों खुला है? कब सोचोगी तुम? इस तरह नहीं। खुदा हाफिज। क्यों आई थी ये? हाथ में नोट नजर नहीं आ रहे? पैसे देने के लिए आई थी। क्यों आई थी? तुमने से एहसान क्यों लिया? एहसान? अरे मेरे बाप के घर में रह रही है, वो भी फ्री में। समझ लो कि ये उसका किराया है। क्या अब ज्यादा नाक मुंह चढ़ाने की जरूरत नहीं है? बहुत जरूरत थी इनकी, कुछ नहीं बचा घर में। ठीक है, सारा झंझट मत फैला रहा है यहाँ पर। मजे निकलना है हमें यहाँ से कुछ ही दिन में। कुछ ही दिनों में मतलब? जीशान के अब्बा ने ये जगह बेच दी, पूरी बिल्डिंग ही बेच दी। जीशान को बड़ा नुकसान है। क्यों? अब हम रहेंगे कहाँ? रिलैक्स, तुम्हें सड़क पे नहीं आने दूंगा मैं। कौन? मैं
अकरम, जब्बार भाई ने कहा पैसे देने का वादा किया था, पैसे दो। किस्त देने का वादा किया था, किस्त दे दो। किस्त क्यों नहीं दे रहे अभी तक? अगर किस्त आपने नहीं दी तो अच्छा नहीं होगा, जान से हाथ धो बैठोगे। किस्त देनी है अभी, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, पैसे दे दो। पैसे वापस दो मेरे। क्या मतलब? अगर तुम चाहती हो कि बाहर हंगामा हो ना, चुप बैठ रहे हाँ, लेकिन ये है कौन आदमी? हो। ये वही आदमी है जिससे हमने सूद लिया था। पहली किस्त देनी है उसको। जी आ रहा हूं। पूरा महीना पड़ा है, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, कुछ पता है तुम्हें? कुछ ख्याल है? रिलैक्स, क्या हो गया तुमको? यहाँ रहते थोड़ी तो तुम ऐसी बातें कर रही हो। यहाँ रहते होते तो फिर फिक्र करती ना। बाकी के जितने दिन बचे हैं वो कैसे गुजरेंगे? न खाने को है, न पीने को है, और मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची। तुम भूखी नहीं मरोगी। तुम, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। कितनी मुश्किल से मैंने अपनी अना को कुचलकर उससे पैसे मांगे थे। मुझे क्या मालूम था कि वो पैसे भी उठाकर तुम अपने उस सगे को दे आओगे। शुक्र करो इज्जत बच गई। ऐसे लोग ना बहुत पत्थर दिल होते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। लेकिन अब करेंगे क्या? और पैसे कहां से आएंगे? उस जैद से मांगेंगे पैसे? हाँ? प्लीज, जैद से? वो कौन होता है हमें कुछ देने वाला? सिर्फ मांगी ना लूं मैं। हेलो, मैं अरसल बात कर रहा हूं। हेलो, आप सुन रहे हैं? सुन रहा हूं, बोलो। बाबा, मैं घर वापस आना चाहता हूं। किस लिए? देखिए बाबा, ये मेरा घर है, मुझे आप वापस आने से रोक नहीं सकते। पता चल गया आटे दाल का भाव चंदी रोज में। कैसे बाप हैं आप? बस मुस्तकिल तंज करते रहते मेरे ऊपर। कैसे बेटे हो तुम, कभी सोचा इस बारे में? फिलहाल ये बातें आप रहने दीजिए। मैं ये फ्लैट छोड़ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ अपने घर। कतई नहीं, मैं इस घर में आने की तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। मुझे अपने घर का सुकून बहुत अजीज है और मैं ये सुकून बर्बाद नहीं करना चाहता। कहना क्या चाह रहे हैं आप? कि मेरी वजह से आपके घर का सुकून बर्बाद होता है? तुम शायद भूल रहे हो, तुम और तुम्हारी बीवी की वजह से इस घर में आए दिन कोई ना कोई झगड़ा होता था। और आप शायद भूल रहे हैं कि सबका रवैया और आपकी ज्यादतियां जो मेरे और जोनिया के साथ है, वो हम अब भी ऐसे ही है। और तुम और तुम्हारी बीवी यहाँ पे आए तो तुम्हारे साथ फिर ज्यादतियां होगी। लिहाजा जहां हो ना वहीं रहो, कोई जरूरत नहीं आने की। लेकिन बाबा, मैं मुझे और कोई बात नहीं करनी। जी आपने अच्छा नहीं किया। बिल्कुल ठीक किया मैंने। ये घर उसका भी तो है, तो फिर आप उसे यहाँ क्यों नहीं आने दे रहे? तुमने शायद सुना नहीं, मुझे अपने घर का सुकून बहुत अजीज है। आप इस बात की फिक्र मत करें, मैं संभाल लूंगी ना सब। मैं जोनिया का किचन अलग कर दूंगी। कुछ भी कर लो तुम, जिस दिन वो यहाँ पे आएंगे झगड़ा फसाद शुरू हो जाएगा। आप मेरी बात तो सुने। बस, मैं अपनी बात खत्म कर चुका हूं, अब और कोई बात नहीं होगी। लेकिन मैं बस,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे देखकर तो ऐसे मुंह बना लेती है जैसे जैसे कोई खजाना चुरा लिया हो मैंने इसका। सही कह रही, चुराया तो है। क्या बात है, कौन था? सोनिया और अरसल आए हैं। आप देख लीजिएगा उन लोगों को। इतना हैंडसम आदमी अब खजाना नहीं होगा तो और क्या होगा? आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ बस। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और वैसे भी तुम तो थे ही मेरे। हाँ तो मजाक भी नहीं कर सकता क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे देखकर हैरान नहीं हुई आप? ईशा ने बता दिया था। ओ, तभी चली गई यहां से। उसे छोड़ो, बताओ कैसे आना हुआ? मेरे बाप का भी घर है ये। यहां आने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा? कैसी माँ है आप? हमें बैठने तक को नहीं कहेंगी? अरसल, बैठ जाओ। मैं नहीं ठीक हूँ। अब बैठो। तुम्हारे बाप का घर है, तुम्हें बैठने के लिए इजाजत की जरूरत है? कहो क्या कहना है? मैं और अरसल यहां रहना चाहते